तो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जामिन इफ द फंक्शन दे रखा है इज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल ओवर इट्स डोमेन। तो कॉन्टिन्यूटी वाला जो टॉपिक अपन ने किया था वहाँ पे अपन ने क्या देखा था कि यदि दो फंक्शंस जो कॉन्टिन्यूस हैं उनको अपन ऐड कर दें तो रिजल्टेंट फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस होता है। अच्छा, मॉड फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हैं। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन को हमने ऐड कर दिया तो एफ एक्स जो बना तो वो भी कॉन्टिन्यूस ही होगा। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी तो एग्जामिन हो गई, फंक्शन जो है थ्रू आउट कॉन्टिन्यूस है। डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, तो ऐसा करते हैं इसका ग्राफ ही बना लेते हैं, है ना, उससे बेटर रहेगा विजुलाइज करना। तो एफ एक्स ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेते हैं x लेस देन 1, तो ये क्या हो गया माइनस ऑफ x माइनस 1 माइनस x माइनस 2, ये हो जाएगा। डोमेन का दूसरा पोर्शन लेते हैं, है ना, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। ठीक, तो इसमें ये जो पहला वाला मॉड है ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब तो ये x माइनस 1 और ये माइनस करके खुलेगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 2, है ना, 2 से छोटे नंबर्स पे। तो एक ये हो गया, और डोमेन का तीसरा पोर्शन कौन सा हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो दोनों मॉड खुलेंगे, पॉजिटिव ही खुल जाएंगे। ऐसे कैसे खुल जाएंगे, प्लस x माइनस 2। तो ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, पहला माइनस 2x प्लस 3 x लेस देन 1 पे इज इक्वल टू, दूसरे में क्या हो जाएगा x माइनस x, ये कैंसिल आउट हो गया तो 1 रह गया केवल, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। और तीसरे पोर्शन में ये आ गया आपका 2x माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। तो इसका ग्राफ बनाते हैं x और ये fx, इसको 0.1 लेते हैं, इसको 0.2 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 से कम पे माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गई, 1 ही है कांस्टेंट, एंड ग्रेटर देन 2 पे ये अगेन ग्राफ जो है इस तरह से पॉजिटिवली इंक्रीज कर जाएगा। तो अपन देख ही सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 पे स्लोप जो है वो एब्रप्टली चेंज हो रहा है ग्राफ का, दिख रहा है। तो स्लोप एब्रप्टली चेंज हो रहा है, मतलब इन पॉइंट्स पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं है ना। इस वाले केस में राइट हैंड डेरिवेटिव तो 0 ही हो गया, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, इस वाले एंगल का tan, है ना, ये यदि थीटा है तो tan थीटा, और राइट हैंड डेरिवेटिव तो 0 ही हो गया। और इसी तरह से इस वाले पॉइंट पे भी राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो, इसको θ1 बोल देते हैं, इसको θ2, है ना, tan थीटा 2 है बेसिकली, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है। तो पॉइंट 1 और 2 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड 2, ये आपका आंसर। तो ये एग्जाम्पल करते हैं, डिस्कस द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ ln x ओवर इट्स डोमेन। तो जहां जहां पे फंक्शन को हम ड्रॉ करके विजुलाइज कर सकते हैं वहां पे तो डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो ग्राफ बना के एग्जामिन करना बेटर है। ठीक है, वो तुरंत ही दिख जाता है। तो इसका भी ग्राफ बनाते हैं, तो ये x एफ एक्स, अच्छा कोई दूसरा फंक्शन यदि अपन ले लें जी एक्स जो है वो ln x, तो ln x का जो ग्राफ जो है वो किस तरह से होता था, इस टाइप से होता था, ये ऐसे इन्फिनिटी को जा रहा है और ये ऐसे माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है। ठीक है, x 0 को टेंड करता है जब x इजिकल टू 0 पे ग्राफ जो है अनडिफाइंड है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट 1 है। अच्छा, मॉड ln x है तो नेगेटिव वाला पोर्शन तो हो नहीं सकता है ना, नेगेटिव वाले पोर्शन की जगह ये सारा पोर्शन है ग्राफ का वो x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। तो ग्राफ बेसिकली ऐसे बन जाएगा, ये इस टाइप से, है ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को चला जाएगा। ठीक है, तो अब इस ग्राफ को देखें तो इसमें दिख ही रहा है भाई ln x जो है वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ना, बिल्कुल स्मूथ कर्व है, हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, स्लोप जो है अब्रप्टली चेंज नहीं हो रही। पर ये मॉड ln x, इसमें क्या हुआ भाई, यहाँ से ग्राफ आया और इसके बाद में सीधा ऊपर चला गया, तो दिख ही रहा है कि इस वाले पॉइंट पे तो स्लोप बहुत अब्रप्टली चेंज हो रही। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव यदि हम निकालेंगे, है ना, केवल विजुलाइज करते हैं, ये सर्कल मिटाता हूँ मैं जरा, ये x इज इक्वल टू 1 वाला जो पॉइंट है
इस पे राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये ग्रीन वाली जो लाइन आ रही है इस पे स्लोप, ये एंगल θ1 है, तो tan θ1 जो है वो स्लोप हो जाएगा, वो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा बेसिकली। राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो tan θ1 हो जाएगा। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा, इसको ये जो पिंक वाली लाइन है इस पे स्लोप, मतलब ये एंगल θ2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो गया, tan θ2 हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो दिख ही रहा है कि स्लोप जो है वो एब्रप्टली चेंज कर गया। ठीक है, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। और किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, x इज टू 1 पे। बाकी सभी पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है ना। बाकी पोर्शन तो आप देखें स्मूथ है कर्व, तो बाकी पोर्शन में डिफरेंशिएबल है, x इज टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है।